Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 11th, Assalamu alaikum. Today's topic is High Court. High Court क्या है? High Court किससे बोलते हैं? High Court कहाँ होता है? High Court के जजेस, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? कितने वहाँ जज साहिबान होते हैं? कितने एडहॉक जज होते हैं? जजों की रिटायरमेंट एज क्या है? जजों की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? हम यही पढ़ेंगे मेरे बेटो। जिस तरह मुल्क में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है, जिसको अदालत उज़्मा कहते हैं, इसी तरह रियासती सतह पे जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसको अदालत आलिया कहा जाता है, जिसका नाम है हाई कोर्ट। हर रियासत का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। हाँ, कभी कभी दो रियासतों का भी एक हाई कोर्ट होता है। जिस तरह हमारे यहाँ भारत में पंजाब और हरियाणा को एक ही हाई कोर्ट है, या जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम है, आसाम है, मेघालय है, नागालैंड वगैरह है, उनको भी कंबाइंड हाई कोर्ट है। लिहाजा ये लाजमी नहीं है कि रियासत का अलग अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। कभी एक एक दो 3 रियासतें भी मिलकर कंबाइंड हाई कोर्ट रख सकती हैं। यूटी में भी हाई कोर्ट है, जिस तरह जम्मू कश्मीर सब यूटी है, यहाँ भी जम्मू कश्मीर तो एक यूटी है और दूसरी यूटी लद्दाख है। लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक ही हाई कोर्ट है। तो इसी तरह जो हाई कोर्ट ये मुल्क की, ये रियासत की या यूटी की सबसे बड़ी अदालत होती है, तो इसको उर्दू में अदालत आलिया का नाम दिया गया है। तो मेरे बेटो, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है और दूसरे जज साहिबान होते हैं। ये हाई कोर्ट के जजों की कोई फिक्स तादाद नहीं है। ये प्रेसिडेंट मसला हाई कोर्ट में जितना काम हो, जितने देखा जाता है काम कितना है, उसी हिसाब से जजों की तकरीरी की जाती है, जजों का इंतखाब किया जाता है, जज साहिबान की अपॉइंटमेंट की जाती है। मगर ये लाजमी है हाई कोर्ट का, हर एक हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है। और ये भी लाजमी है जो चीफ जस्टिस बनाया जाता है वो उस रियासत का या उस यूटी का बाशिंदा नहीं होना चाहिए, वो किसी और दूसरी रियासत का होता है। सपोज जम्मू कश्मीर यूटी में जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है वो किसी और रियासत से लाया जाता है, तो लिहाजा उसी स्टेट का बाशिंदा या उसी यूटी का बाशिंदा उस रियासत के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता है। और हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस की भी तैनाती होती है। अगर केसेस ज्यादा हों, अगर केसेस हाई कोर्ट का काम बहुत ज्यादा हो, तो उसमें फिर प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट को पावर है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द एडहॉक जजेस फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। ये जो जज साहिबान है हाई कोर्ट की, इनकी तकरीरी प्रेसिडेंट करता है। इनकी तकरीरी के वक्त जब हाई कोर्ट का जज बनाना हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना हो, प्रेसिडेंट उस रियासत के या उस यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर से या गवर्नर से या चीफ मिनिस्टर से, तीनों से सलाह मशवरा करता है कि मुझे आपकी रियासत में या आपकी यूटी में फलां शख्स को हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है। इसके अलावा उसको पार्लियामेंट का भी नोड होना चाहिए, पार्लियामेंट का भी ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, हाँ फलां बंदे को वहां हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस बनाओ। मेरे बेटो, हाई कोर्ट के जजों की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले ही शुड बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, मुल्क का बाशिंदा होना चाहिए, और उसने बहसियत एडवोकेट किसी रियासत के हाई कोर्ट में या मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में बहसियत एडवोकेट काम किया हो। और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 62 years
जब वो अमल पाता है तो वो रिटायर होता है। जिस तरह पार्लियामेंट में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज की या चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, मगर यहाँ याद रखनी चाहिए हाई कोर्ट के जज की या चीफ जस्टिस की एज 62 ईयर्स की एज पर वो रिटायर होता है। ये आज का क्वेश्चन हाई कोर्ट के बारे में था। हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट की कहाँ पे होता है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के जजों या चीफ जस्टिस की तकरीरी कौन करता है, इनके लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस लाजमी है, और हाई कोर्ट के जज की तैनाती के वक्त जो मुल्क का सदर होता है वो किन से सलाह मशवरा करता है। ये आज का क्वेश्चन था मेरे वीडियो। इंशाल्लाह कल देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी वसल्लम।